सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे इंडोफार्म 3075 और दूसरा है महिंद्रा नोवो 755 DI। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपैरिजन करेंगे। अगर कोई किसान लेना चाहता है तो मतलब इंजन कंपैरिजन दोनों इंजन से लेके पूरी जानकारी हम देंगे आज। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं महिंद्रा से। ये महिंद्रा का लोगो आता है, सिंगल बोनट के साथ आता है, सिंपल लाइट है और 27 kg का एक प्लेट है। इसमें 9 प्लेट है, 90 kg का वेट लगा हुआ है फ़िलहाल इसमें। और अगर हम बात करें इंडोफार्म में तो ये भी इंडोफार्म की वो लोगो है, इंडोफार्म का ब्रांडिंग है और सिंपल लाइट के साथ आता है और 3075 है DI। और ये भी सिंगल बोनट के साथ आता है और इसमें भी 90 kg का वेट लगा रहता है। मतलब अगर देखा जाए तो 90 kg दोनों में आते हैं, महिंद्रा में भी आते हैं और इंडोफार्म में आते हैं। सिंगल बोनट के साथ आते हैं दोनों ट्रैक्टर। और सलेंसर इसमें थोड़ा पुराना स्टाइल का है और महिंद्रा है वो अपडेट रहता है। महिंद्रा है वो सलेंसर टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और दोनों 4x4 आते हैं। और टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, इंडोफार्म में भी और महिंद्रा में भी। दोनों में आप एडजस्टेबल है, साइड गियर के साथ आते हैं दोनों। और रजिस्टर मीटर है दोनों का। बस ये थोड़ा ऊंचा मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा ऊंचा है, ये है हाइट की देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा ऊंचा है। और अगर हम मतलब ऊंचाई के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम ज़रूरी नहीं कि एक है ऊंचाई को। टायर साइज सेम रहता है और दोनों सेम है। और टायर साइज इसके साथ है 4175 है। अगर हम बात करें महिंद्रा की तो वो 755 DI है। दोनों फुल 4x4 में आते हैं, 4x4 है। अगर हम बात करें टायर साइज़ की तो इंडोफार्म में 11.224 के हैं, अगर महिंद्रा में है 9.24 के हैं। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म थोड़ा बेहतर है। और पिछले टायर है इंडोफार्म के 16.928 के हैं। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 16.928 के। मतलब अगर हम देखा जाए पिछले टायर तो इंडोफार्म के थोड़ा बेहतर टायर है। और इंडोफार्म का जो बॉस के 4 सिलेंडर है वो वो 4 सिलेंडर में है। और अगर हम यहीं बात करें महिंद्रा में तो CIDI के साथ आता है, बॉस के 4 सिलेंडर है, इसमें CIDI आता है और इंडोफार्म में CIDI नहीं आता। ये है। HP कैटेगरी के मामले में बात की जाए तो महिंद्रा इंडोफार्म में 75 HP का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो ये भी 75 HP के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। 75 HP का इंडोफार्म है और 75 HP का महिंद्रा है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो इंजन सीसी है 4088 सीसी का है। अगर इंडोफार्म की इंजन सीसी देखा जाए तो 4088 सीसी का है। अगर हम यही बात करें महिंद्रा में तो 3500 सीसी का इंजन के साथ आता है। इंजन सीसी 3500 सीसी के साथ आता है। और इंजन रेडिएशन RPM आता है इंडोफार्म का तो 2200 RPM तक जाता है। अगर हम मतलब इंजन रेडिएशन RPM है वो 2200 RPM तक जाता है इंडोफार्म का। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2100 RPM तक जाता है। तो 100 RPM इंडोफार्म ज़्यादा वो है। और एयर फिल्टर जो है वो एयर क्लीनर के, इंडोफार्म का जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें इंडोफार्म में महिंद्रा में तो वो ड्राई टाइप का एयर क्लीनर आता है। जो अगर एयर फिल्टर आता है जो महिंद्रा का वो ड्राई टाइप का आता है। और PTO HP मामले में देखा जाए तो महिंद्रा इंडोफार्म में है 68.8 HP की है। और अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 66 HP की है। मतलब PTO HP 3 HP थोड़ा महिंद्रा में बेहतर है, ज़्यादा है।
डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म में 60 लीटर की है। अगर हम महिंद्रा में बात करें तो 60 लीटर की डीजल टंकी दोनों में है। महिंद्रा में भी 60 लीटर की है और इंडो फार्म में 60 लीटर की है। क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। डबल क्लच इंडो फार्म में भी आता है, डबल क्लच महिंद्रा में भी आता है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर है शटल शिफ्ट गियर के साथ। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स, टोटल 30 गियर है शटल शिफ्ट गियर के साथ। अगर शटल शिफ्ट गियर महिंद्रा में तो गियर के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं, दोनों में महिंद्रा में भी आते हैं और इंडो फार्म में भी आते हैं। और RPM PTO देखा जाए तो 540 से लेके 1000 RPM तक जाता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 540 से लेके 540E, मतलब 2 प्रकार की PTO है। अगर व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो मतलब ट्रैक्टर का वजन है वो 2750 kg का है। अगर हम महिंद्रा में बात करें तो 2690 kg का है। मतलब अगर ट्रैक्टर का वजन है तो इंडो फार्म का है 2750 kg का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2690 kg का है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म में 1586 से लेके 1480 mm तक का है। और अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2220 mm का है। अगर व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, वो है व्हील बेस मामले में बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो लंबाई के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म है 3990 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3710 mm का है। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 3710 mm का है। और लंबाई चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म है 1980 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2220 mm का है। मतलब अगर चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा चौड़ाई के मामले में अधिक है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इंडो फार्म में है और 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस महिंद्रा में है। अगर मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और लिफ्ट केजी की अगर लिफ्ट मतलब हाइड्रोलिक क्षमता उठाने की इसकी इंडो फार्म की 2400 kg है। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो 2900 kg, मतलब इसमें 500 kg एक्स्ट्रा आता है। मतलब वजन के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म में 390 mm का टॉर्क। और यहीं हम बात करें महिंद्रा में तो 305 mm का टॉर्क है। मतलब इसमें 85 mm का टॉर्क अधिक है इंडो फार्म में। और महिंद्रा में ये है कि DG सेंसर लगा, मतलब इसमें आपको आपके मोबाइल में पूरी जानकारी रहेगी। मतलब आपको मतलब अगर कोई चलाता भी है, अगर आपको घर से पता करना, पूरी डिटेल आपकी मोबाइल में मैसेज आता रहेगी कहाँ ट्रैक्टर पे है और कितना चला है, कितने घंटे, कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, पूरी जानकारी आपके मोबाइल में आ जाएगी। मतलब इसमें DG सेंसर लगा, एक तो सेंसर है सीट की, मतलब उसके सीट के नीचे लगा रहता है। तो उसमें आपकी पूरी जानकारी, पूरा मतलब कितना तेल है टंकी में, कितना तेल बचा है, कितना तेल अभी मतलब वो हो चुका, ये पूरी जानकारी देगा, उसमें आपके मोबाइल में आ जाएगा। अगर हम बात करें इंडो फार्म में तो इंडो फार्म में ये चीज़ नहीं है, DG सेंस मतलब नहीं है, मतलब कुछ कमियां हैं इंडो फार्म में। और टेक्नोलॉजी मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और सर्विस भी इसकी महिंद्रा की अच्छी है। और मतलब अपने MP जैसे रीवा हो गया, UP हो गया, इलाहाबाद हो गया, सतना हो गया, महिंद्रा में थोड़ा वो है। और इंडो फार्म में ये है कि सतना हो गया दूसरा, अगर कोई सर्विस कराने जाए तो सर्विस सेंटर कम है, ये है इंडो फार्म। अगर हम महिंद्रा कराने जाए
तो इसको हर जगह मिल जाएगा, इलाहाबाद मिल जाएगा, रीवा मिल जाएगा, सतनम मिल जाएगा, यूपी में मिल जाएगा। ये है। और इसमें आप दोनों में जेसीबी बनवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं मतलब आप जितने यंत्र हैं सब दोनों में चला सकते हैं, इंडो फार्म में भी चला सकते हैं और महिंद्रा में चला सकते हैं, मतलब दोनों में आप चला सकते हैं। ये है। और इंजन के मतलब जो इसकी चलाने की क्षमता है, जैसे प्लाव में मेन, रोटावेटर में रहता है मेन, और हेरो में रहता है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर में वही चीज़ है, मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं। जैसे प्लाव का अल्टी पल्टी करने के लिए वो साइड गियर के साथ आता है, दोनों महिंद्रा भी आते हैं और इंडो फार्म भी आता है, और सिंगल बोनट के साथ आता है, कूलेंट के आता है। बस इसमें ये है कि महिंद्रा CIDI के साथ आता है और इंडो फार्म CIDI के साथ नहीं आता। ये है। बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है, मतलब महिंद्रा इंडो फार्म बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है, नॉर्मल सिंपल वाला मतलब CIDI की नहीं है उसमें। अगर हम बात करें महिंद्रा में, तो महिंद्रा CIDI के साथ आता है। ये है। और इसमें दोनों 4x4 है, और ऑयल में आप मतलब ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ है। और जो ये छतरी है ये भी मजबूत, इसमें क्वालिटी रहती है, मतलब अगर मजबूती के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को देना चाहिए, मतलब देता दोनों में है, किसी ट्रैक्टर में देना, मतलब जैसे छोटे इसमें रहते हैं 35, 40, 45, 50 तक में, ये चीज़ देनी चाहिए था कंपनी को, मतलब जो भी ट्रैक्टर जो भी एजेंसी हो वो चीज़ देना चाहिए, मतलब इसमें सेफ्टी रहती है और कंपनी से फिट आते हैं, मतलब वो रहते हैं। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों 4x4 है, और टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो बॉस के 4 सिलेंडर इंडो फार्म भी है, और बॉस के 4 सिलेंडर महिंद्रा भी है। बस इसमें यह है कि CIDI के साथ आता है, और दोनों 75 HP के हैं, महिंद्रा भी 75 HP का है और इंडो फार्म भी 75 HP का है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो इंजन सीसी का देखा जाए तो 4088 सीसी का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3500 सीसी के साथ आता है, मतलब इसमें 400 सीसी थोड़ा कम है महिंद्रा में। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो महिंद्रा इंडो फार्म में 2200 RPM और महिंद्रा में 2100 RPM, मतलब 100 RPM थोड़ा कम है महिंद्रा, इंडो फार्म थोड़ा बेहतर है। और एयर क्लीनर जो आता है वो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह आता है और सूखा वाला। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो ड्राइव का एयर फिल्टर आता है। डीजल टंकी दोनों सेम है, 60 लीटर की डीजल टंकी महिंद्रा में है और 60 लीटर की इंडो फार्म में। PTO HP के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, 3 HP थोड़ा वो ज़्यादा है ताकत मामले में देखा जाए PTO। और 66 लीटर की महिंद्रा की है और 63 HP की इंडो फार्म की, 63.8 HP की। क्लच के मामले में दोनों सेम है। गियर के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स, टोटल इसमें 30 गियर है शटल शिफ्ट गियर के साथ। अगर हम बात करें महिंद्रा इंडो फार्म में तो इसमें भी आता है 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर है, शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है। ब्रेक दोनों सेम है। RPM PTO है 540 से लेके 1000 RPM तक। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 540 E, 540R, 540C, मतलब 2 प्रकार की PTO है महिंद्रा में। और जो ट्रैक्टर का वज़न है वो इंडो फार्म के है 2750 kg का है, और यह हम बात करें महिंद्रा में तो 2690 kg का है, यहीं 100 kg थोड़ा वजनी है इंडो फार्म। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो यहाँ महिंद्रा तो 2220 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में इंडो फार्म में तो 1586 से लेके 1488 mm 80 mm का व्हील बेस है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो यहाँ इंडो फार्म थोड़ा बेहतर है, 3990 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3710 mm का है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1980 mm का इंडो फार्म है और महिंद्रा में 2200
20 mm, मतलब अगर चौड़ाई देखा जाए तो महिंद्रा में थोड़ा प्लेटफॉर्म स्पेस अच्छा है और मतलब बराबर प्लेटफॉर्म रहता है। और यही हम बात करें महिंद्रा इंडो फार्म में तो थोड़ा बीच में पाँव रखने के लिए स्पेस थोड़ा कम है, ये है। और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सेम है, 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में, महिंद्रा में भी है और इंडो फार्म में भी है। हाइड्रोलिक की क्षमता के उठाने के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा में 2900 kg का है। अगर हम बात करें इंडो फार्म में 2400 kg है। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो दोनों मतलब महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 390 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 305 mm का टॉर्क के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म थोड़ा बेहतर है, मतलब जैसे उसकी 4000 cc का इंजन है तो उसके हिसाब से है। और ये महिंद्रा में तो 3500 cc के साथ आता है, तो टॉर्क थोड़ा कम है, वही 85 mm का टॉर्क कम है ये महिंद्रा में। और इंडो फार्म में थोड़ा 90 mm का 85 mm का टॉर्क अधिक है, बस ये है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें वीडियो बनी कैसी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। और अगर कोई किसान सवाल पूछना चाहे तो सवाल पूछ सकता है। हाँ, प्राइस के मामले में देखा जाए तो 11.5-12 लाख रुपए, 12-13 लाख रुपए महिंद्रा का है और इंडो फार्म का यही होगा 11.5-12-13 लाख रुपए। हर स्टेट की अलग अलग रहती है, जैसे MP रीवा का अलग हो गया, सतना का अलग हो गया और यूपी का अलग है, बिहार का अलग है और नेपाल का अलग है। मतलब हर स्टेट का प्राइस अलग अलग रहता है ये है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें वीडियो बनी कैसी है। और कमेंट करें कि अगली वीडियो हम किस ट्रैक्टर की बनाएं जिसमें आपको वो भी मिले, सॉल्यूशन मिल जाए। ये है, धन्यवाद।